अब मेंडल ने हमें डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स के बारे में बता दिया कि कुछ एलील्स जो हैं वो डोमिनेंट होते हैं, वो दूसरे एलील के जो इफेक्ट है उसको मास्क कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस लेटर ऑन ऐसी भी निकली जिसमें ऐसा नहीं हो रहा था, तो उन जो मैकेनिज्म्स हैं उनको डिफरेंट नाम दिए गए। उनमें से एक को डोमिनेंस है और दूसरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, और यही दो जो मैकेनिज्म्स हैं वो इस सेक्शन में अब हम डिस्कस करेंगे। हुआ बेसिकली ये कि मेंडल के काम के बाद बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने जेनेटिक्स पे एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। अब उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कुछ पता चला कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कुछ डिफरेंट ट्रेट्स जो हैं इन वाले रूल्स को फॉलो नहीं करती, यानी कि उनमें कम्प्लीटली कोई भी एलील डोमिनेंट और रिसेसिव इस तरह से नहीं होता। उन एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूव कर दिया कि ये वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं मेंडल्स के लॉ को वो जो है फॉलो नहीं कर रहे। हुआ ये कि देर आर मेनी ट्रेट्स विच आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन पेयर ऑफ जीन्स। ये अब हमें पता है, उस टाइम पे नहीं पता था कि एक ट्रेट के पीछे एक जीन नहीं होता, मल्टीपल जीन्स होते हैं। अब सिमिलरली फॉर मेनी ट्रेट्स देर आर मोर देन 2 एलील्स इन अ जीन पेयर। अब क्योंकि जीन ज़्यादा हो गए हैं, जीन पेयर बनने में ज़्यादा हो गए हैं, तो एलील्स भी 2 से ज़्यादा हो जाएंगे। अब कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो हैं वो इन्हीं दो चीज़ों की, इन्हीं डेविएशंस की 2 एग्जांपल्स हैं। कोडोमिनेंस में क्या होता है? Codominance is the situation where 2 different alleles of a gene pair express themselves completely instead of showing a dominant recessive relationship. अब कोडोमिनेंस में ये हो रहा है कि अगर एक जीन पेयर में 2 एलील्स हैं तो वो दोनों की दोनों जो हैं वो अपने आप को कम्प्लीटली जो है वो एक्सप्रेस कर रही हैं, मतलब वो डिफरेंट हैं लेकिन एक्सप्रेस कर रही हैं। और उसके रिजल्ट में ये होता है कि जो हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म बनता है, क्योंकि एलील्स तो डिफरेंट हैं लेकिन वो कोई भी डोमिनेंट या रिसेसिव नहीं है, तो जो हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो फिनोटाइप आती है वो एक डिफरेंट फिनोटाइप होती है फ्रॉम बोथ ऑफ द पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स की दोनों की फिनोटाइप से एक डिफरेंट नई फिनोटाइप सामने आ जाती है, और इस मैकेनिज्म को हम कह रहे होते हैं कोडोमिनेंस। अब इसकी एक एग्जांपल हमारे पास जो ह्यूमन ब्लड टाइप हैं वो कैसे हैं वो देखते हैं। जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो हमारा कंट्रोल होता है बाय अ जीन आई। अब आई के जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं और इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, क्योंकि एंटीजन्स के एक्सप्रेस होने और ना होने की वजह से हमारे जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो चेंज होते हैं, तो उसमें जीनोटाइप भी चेंज होती है। अब जिन लोगों में जो जीनोटाइप है वो कैपिटल आई के साथ हमारा जो जीन के यानी डोमिनेंट फॉर्म के साथ ए शो हो रही होती है, या फिर आई ए या स्मॉल आई शो हो रहा होता है, तो उनमें एंटीजन ए प्रोड्यूस हो रहा होता है। एंटीजन ए प्रोड्यूस होने का मतलब है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो ए है, और रिलेशनशिप क्या बनता है एलील्स का कि आई ए इज डोमिनेंट ओवर आई। दूसरी सिचुएशन में आई बी की बात आ जाती है, उसमें एंटीजन बी बनता है और ब्लड ग्रुप बी बनता है, और एलील आई बी जो है वो डोमिनेंट है ओवर स्मॉल आई। जहाँ पे 2 स्मॉल आई जो हैं वो जीनोटाइप है, वहाँ पे कोई एंटीजन नहीं बन रहा होता और जो ब्लड ग्रुप ओ है वो बनता है। अब यहाँ पे एलील आई जो है वो रिसेसिव है। अब यहाँ तक तो ये नॉर्मल लॉज को फॉलो कर रहे हैं कि एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। इसके बाद बारी आ जाती है हमारे पास एक ऐसी जीनोटाइप की जिसमें आई ए और आई बी एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि ये जीन्स की 2 एलील्स हैं जो आई ए और आई बी हैं। अब इसमें होता ये है कि कोई भी डोमिनेंट नहीं है, कोई रिसेसिव नहीं है, दोनों के दोनों एंटीजन्स बन रहे होते हैं। एंटीजन ए भी बनता है और एंटीजन बी भी बनता है। इन दोनों एंटीजन्स की वजह से जो हमारे पास फिनोटाइप आती है दैट इज ब्लड ग्रुप ए बी। अब ए बी जो है उससे हमें पता चलता है कि एलील्स आई ए एंड आई बी जो है ये दोनों के दोनों कोडोमिनेंट हैं, यानी ये दोनों के दोनों साथ बराबर अमाउंट में जो है एक्सप्रेस होते हैं, कोई भी एक दूसरे को मास्क नहीं करता। तो ये एक बहुत ही मेजर एग्जांपल है कि किस तरह से जो कुछ एलील्स हैं वो कोडोमिनेंट होते हैं, वो मिलजुल के एक नई फिनोटाइप बना देते हैं। अब ए बी जो है वो अपने दोनों पेरेंट एलील से डिफरेंट है, कि आई ए से भी डिफरेंट है और आई बी से भी डिफरेंट है, क्योंकि उसके अंदर दोनों के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। फिर जो अगली चीज़ आ जाती है हमारे पास वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ जाती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द सिचुएशन वेयर इन हेटेरोजाइगस जीनोटाइप्स बोथ द एलील्स एक्सप्रेस
as a blend or a mixture and neither allele is dominant over the other। आसान लफ्जों में ऐसा है कि दो एलील्स जब होते हैं वो दोनों के दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं एक मिक्सचर की फॉर्म में, और अगेन ये होता है कि जो उसके रिजल्ट में कि जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसकी जो फिनोटाइप होती है वो दोनों पेरेंट्स से डिफरेंट होती है, क्योंकि ये जीन्स जो हैं, क्योंकि ये एलील्स जो हैं ये अपने आप को पार्शली वो कर रहे हैं, तो इसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं कि पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स एज इट इज ट्रांसफर नहीं हो रहे होते, उनका एक ब्लेंड जो है वो सामने आता है। इसकी एक एग्जांपल जो है हमारे पास 4 o'clock प्लांट्स में होती है। उसका जो फ्लावर कलर है दैट इज कंट्रोल्ड बाय 2 एलील्स, उसको हम लेट्स से कह देते हैं कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स होते हैं उसमें कैपिटल आर जो है एंड स्मॉल आर हैव रेड एंड वाइट फ्लावर्स रिस्पेक्टिवली, कि कैपिटल आर इज रेड एंड स्मॉल आर इज वाइट। अब किस तरह से इनकी क्रॉसेस बनेंगे हम वो देख लेते हैं कि पेरेंटल जनरेशन में हमने इन रेड और वाइट फ्लावर्स को क्रॉस किया, तो जो हमारे पास गैमीट्स आए उसके रिजल्ट में सारे के सारी जो F1 जनरेशन थी उसने पिंक फ्लावर्स बना दिए। अब पिंक जो है वो कॉम्बिनेशन है रेड और वाइट का, इट मीन्स कि पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आए, कुछ वाइट में से आ गए, कुछ पिंक रेड में से आ गए, उन्होंने मिलके एक पिंक फ्लावर बना दिया। जब हम पिंक फ्लावर्स यानी कि जो F1 जनरेशन है उसको क्रॉस करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या रेशो बनती है कि हमारे पास 1:2:1, यानी कि एक रेड फ्लावर आ रहा है, 2 पिंक आ रहे हैं और एक वाइट आ रहा है। तो अब देखें यहाँ पे ये रेशो भी डिस्टर्ब्ड है, जो हम पहले देख रहे थे वो तो डिफरेंट थी, इसलिए डिफरेंट थी कि यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है और डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप्स मेंडल के लॉज की तरह एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो इस चीज़ से प्रूव हुआ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी जो है वो फ्लावर्स में और दूसरे कुछ ऑर्गेनिजम्स में भी एग्जिस्ट करती है।